हाँ तो वही स्वागत है हमारी जनता का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है दो बेहतरीन कलाकार एग्सी और ऋषि। ये लोग देसी हिप हॉप को रिप्रेजेंट करती है। एग्सी और ऋषि भाई हमारे सिंगर है, बट रैपर्स के साथ इनके इतने कोलैबोरेशंस होते रहते हैं कि ये भी एक पार्ट ही है। हाँ, हिप हॉप सीन का बिल्कुल एक गहरा पार्ट है और दोनों ही कमाल के कलाकार हैं। इनका नया गाना है परवाह, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और एक्सी को हम जानते हैं हसल फर्स्ट सीजन से, जिसको ओनली ऑथेंटिक सीजन बताया गया था हसल का। हसल का सीजन है भाई, ऑफ कोर्स। ओजी सीजन, यस। सेकंड वाले में ज्यादा पीआर कर दी तो क्या हुआ, देखो। बट सेकंड वाले में आर्टिस्ट अच्छे थे। थर्ड वाले में थर्ड वाला थोड़ा मतलब वो बनाया थोड़ा ऐसा कि मजा इतना नहीं आया इस बार। फर्स्ट वाला इतना हाइप ही नहीं हुआ था, सेकंड हाइप बहुत ज्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट। और थर्ड की हाइप इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बनाया ऐसे कि वो मजा नहीं आया लोगों को इतना ज्यादा। हाँ, मतलब आर्टिस्ट को नहीं कह सकते उसमें, आर्टिस्ट तो वो आर्टिस्ट लोगों ने नहीं देखा मेरे ख्याल से ज्यादा, या कवरेज कह लो लोगों तक पहुंचा नहीं, या इंटरेस्ट चला गया, कुछ तो लफड़ा। तुम्हें क्या लगता है वैसे? मुझे लगता है काफी सिंगिंग एलिमेंट्स डालने की कोशिश करी बिकॉज टी सीरीज वाज द ओनर ऑफ हसल 3, तो दे वांटेड टू पुश मोर कॉन्ट्रैक्ट इस बार उन्हीं का था। रैपिंग। या क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये? तो भाई कभी भी टीवी शो से पहले अगर आप जाते हैं तो किसी भी लाइव शो पे आपको साल भर का मिनिमम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। मैं जब सारेगामापा में गया था, जी बांग्ला सारेगामापा 2020 में गया था मैं, उस टाइम पे आई हैड टू साइन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से उसके बाद क्या होता है, जैसे आप टीवी शो 3 महीने चलता है, उसके बाद बाकी 9 महीने आपको किसी और लेबल के साथ गाने नहीं करने? मतलब फॉर एग्जांपल कि एक ड्यूरेशन पीरियड है, उसके आगे जो भी तुम शोज करोगे या जो भी तुम कोई भी अर्निंग हो रही है 360 दैट विल गो टू द लेबल बिकॉज दे गिव यू द प्लेटफॉर्म टू। ऐसा सीन है। एंड ये सीजन 1 में था ये? नहीं, 1 में नहीं था, 2 में भी नहीं था। 2 का मेरे को पता नहीं। अच्छा, बट ये यूजुअली हर टीवी शो से पहले होता है, क्योंकि पैंथर भाई तो अभी सोनी के साथ एल्बम करी है उन्होंने, तो उनको ऐसा होता तो वो करते नहीं। बट मेरे ख्याल से 3 में होगा अगर आप कह रहे हो ऐसा जहाँ तो। तक हाँ, या फिर टीवी शोज में होता होगा ऐसा, जैसे सारेगामापा। क्योंकि सीजन 1 था तो लाइक पायलट था वो। हाँ। तो उस टाइम पे इतना कुछ उनको पता नहीं था कैसे करना है कैसे नहीं करना। फिर उसके बाद जब सेकंड सीजन आया दैट वाज लाइक 3 इयर्स बिटवीन सीजन 1 एंड सीजन 2। तो फिर क्या सोशल मीडिया उन्होंने प्रमोशन करी, अगर सीजन 1 की भी करी होती तो भाई। लेकिन सीजन 2 पे ना गाने भी अच्छे निकल कर आए, तभी तो वो शो भी तो फिर सीजन 2 पे गाने अच्छे हैं। मतलब आर्टिस्ट ने शो को प्रमोट किया एक तरीके से। सीजन 1 में भी बहुत अच्छे थे, नो डाउट अच्छे थे। हो गया बेला हो गया यार। हाँ नहीं अच्छे थे, बट मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा गाने फटे हैं सीजन 2 के। सीजन 2 के गाने अब ज्यादा ऑडियंस ने प्यार ज्यादा गानों को दिया है। या सही बात है, सही बात पर क्या तुम्हें क्या लगता है कि मार्केटिंग की वजह से ही नहीं सीजन 1 चल पाया, या फिर क्या? ऑफ कोर्स देखो उस टाइम पे एमटीवी का सबसे ज्यादा टीआरपी वाला शो एमटीवी हसल ही था, बी इट लाइक स्प्लिट्सविला और रोडीज जो भी चल रहा था। तो हसल बिकॉज वाज सीजन 1 ऑफ समथिंग एंड इट वाज अ रेवोल्यूशन इन हिप हॉप इटसेल्फ। एंड वो गली बॉय चल रहा था उससे पहले, एंड उसके बाद फिर देन दिस बिकेम मासेस को पहुंचाने के लिए द अल्टीमेट शो फॉर इट। तो था लाइक हाइप तो थी, बट हमारे गाने डीएसपीज पे भी नहीं आ रहे थे, एप्पल स्पॉटिफाई वगैरह कहीं नहीं आ रहे थे वो गाने। ओनरशिप चली जाती है ना। हाँ, एंड आर्टिस्ट को भी सोशल मीडिया पे उतना प्रमोशन था ही नहीं, सिर्फ टीवी था। एंड टीवी तो कौन ही देखता है, मतलब आजकल तो टीवी तो बंद ही है पूरा, बिल्कुल। वही, सही बात यू नो है। इट्स। ऋषि भाई आपका कौन सा था फेवरेट, ये तो बता दो। भाई मैं तो देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सीजन 2 में आई फॉलोड इसलिए क्योंकि सबसे पहले हेडशॉट आया। ठीक है, हेडशॉट से मेरी उससे पहले भी मेरी बात हो रखी थी, हेडशॉट के साथ भी गाना आ रहा है मेरा अभी हाल फिलहाल में। और किंग को मैं सुनता था उस टाइम पे। लोगों को आइडिया नहीं है, एक सीक्रेट बताता हूँ, शामे में जो पीछे वोकल्स है ना वो मेरे हैं। ठीक है, कहीं आइडिया नहीं है किसी को तो। हाँ जी, जो पीछे जो हमिंग जो चलती है वो मैंने ही दी है। एंड उस वक्त के हिसाब से आई रिमेंबर आफ्टर दैट, कोविड के टाइम से पहले की बात है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ठीक है, सो दैट टाइम सिंगस्टा, मैं, हरजस, हम लोग एक पार्टी में गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत चिलिंग काटी थी हम लोगों ने। एंड वहाँ पे तब जाके पता चला था कि अच्छा कानपुर म्यूजिक ओन करता है, एंड यू नो रॉयल्टीज डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब कैसे होता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी ऑर्गेनिकली हमें पता लगा कि अच्छा दैट इज़ हाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेबल्स फंक्शन। शाम में तो हसल के 1 के बाद आया था। हाँ बाद आया था, या बट लाइक तब तक उसके पास एक्सपीरियंस था ना। मैंने तो हसल 3 में ऑडिशन दिया था भाई।
अच्छा आई डिड अच्छा, तो तेरे को तो होना चाहिए था क्योंकि उसमें सिंगर थे वैसे। भाई हाँ व्हाट एन आयरनी, बिल्कुल सच बात है ये, ठीक है बट मेरा बिल्कुल यार भी सिंगर नहीं चाहिए थे थोड़ा। मेरा इंटरव्यू जिस भाई साहब ने लिया था, खैर अगेन डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं करो ना, बताओ क्या ना, होता है प्रोसेस, क्या होता है प्रोसेस, क्या होता भाई देख पता है क्या, जब हमें बुलाया जाता है हम लोगों ने अप्लाई, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया कि अगर आपने 4-5 साल अपने गाने निकाले, आपके एक बेसनर्स सॉरी लिसनर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि MC इंसेन हो गया, हरजस हो गया, ठीक है, इनको इनवाइट करते हैं खुद से। हम सबको इनवाइट किया गया था कि आओ ऑडिशन दो। हम लोग ऑडिशन वाले दिन पहुंचे, वी वेटेड फॉर मोर देन 7 hours एंड 8th hour पे आई रिमेंबर MC हीम वॉज माई जज, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा अगेन द वे ही जिस तरीके से उसने बात करी एंड जिस तरीके से उसने सुना भी नहीं मेरे को, मुझे वो बहुत आई डिड नॉट लाइक दैट, ठीक है। हाँ या एब्सोल्युटली या, ठीक है। एंड यू नो उसके अलावा जो देयर वाज जो टीम का एक जो हु वाज द होस्ट, जो होस्ट टीम थी, उन्होंने एक लेडी थी वहाँ पे, ओके, उसका बात करने का तरीका पता नहीं, तू करके बात कर रही थी एक तो, ठीक है, शी वाज यंगर टू मी, पता ही लग रहा था। सो अगेन बट स्टिल मम्मी ने यही सिखाया भाई, माँ बाप ने हमें यही सिखाया ना कि सर नीचे रखे चलो जितना चल सकते हो, ठीक है। तो कोशिश वही थी। तो वहाँ से फिर हम निकले, वहाँ पे बहुत आर्टिस्ट आ रखे थे, लोगों को आइडिया भी नहीं है, इतने आर्टिस्ट आ रखे थे वहाँ पे। ये आ रखा था अपना कलमकार से, जो द वन गाय हु एग्जिटेड, जिसने, इसका नाम क्या है यार सब्स पे नहीं, जेट्रिक्स नहीं, जिसका दीपकल सिंह, चल दीपकल होगा सिंह के नाम साथ- कोई हाँ भी। दीपकल सिंह के साथ भी उसका गाना आया था। मतलब अच्छे आर्टिस्ट आ रखे थे, काफी अच्छे आर्टिस्ट आ रखे थे, ठीक है। एंड नन ऑफ देम गॉट इन, ठीक है। एक शॉर्ट लिस्ट भी निकली थी उसके बाद, हसल 3 के बाद एक शॉर्ट लिस्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम था, जिसमें MC इंसेन का नाम था, हरजस का नाम था, मेरा नाम था, हम सब का नाम था, बट हम में से किसी को भी फोन नहीं आया था भाई हसल 3 से कि हम सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा सो या दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड मैन। मेरे को तो बोल रहे थे कि होस्ट बन जाओ, अच्छा, उस होस्ट का तो इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट ही मेरे को नहीं था। बनाना है, जज बनाओ यार हाँ सही बात। होस्ट, और कह रहे उसके बाद हम आपको कभी जज बनाएंगे। बोला कि अगर तुमने मेरे को होस्ट बना लिया फिर मैं जज तो बनने रही हूँ, तो ये तो होगा नहीं, तो नो थैंक यू, नेक्स्ट सीजन और मेहनत करेंगे हम ताकि नेक्स्ट सीजन वी कैन बी। सीजन 1 में आई है तो तू डिजर्व तो करती है कि होस्ट से तो ऊपर कुछ हो, कि जज ऑफ या कोर्स सीजन 1 में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई एम। DMC भी सीजन 1 में आई थी, नहीं, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है। एज फार एज आई नो। हाँ अच्छा, वैसे लड़कियों को ऐसा बहुत हिप हॉप को लेके बहुत वो करा जाता है ना, क्या लड़कियां हिप हॉप कर पा रही हैं, ऐसे करके मीम्स DHH ग्रुप्स पे और वैसे आ जाते हैं। और हाँ नहीं, पर उसने तो उसकी तो एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा वायरल कर दिया था, और वैसे सोच के बोलना पड़ता है पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा। बोला क्या था कि लड़कियां हिप हॉप कर पा रही हैं क्या, ऐसा कुछ। बट जैसे DMC को भी बहुत ट्रोल कर रहे थे उसके कमेंट्स के लिए जब वो हसल में थी, तो आपको क्या लगता है वैसे, कुछ जनता कुछ ज्यादा हेट करती है या फीमेल्स एक्चुअली बहुत कम नंबर में इसलिए डोमिनेट हो जाती हैं, क्या सीन क्या चल रहा है? आई फील लाइक किसी भी कम्युनिटी में कोई भी माइनॉरिटी होता है तो उसको उतना सपोर्ट तो मिलता नहीं है, प्लस इट इज एब्सोल्युटली अ मेल डोमिनेटेड स्पेस, तो टू स्टैंड आउट you have to do something that's extraordinary is what I feel. And if it's not up to the mark and if you're not breaking it despite the gender, well, I don't think a lot of people look at me as a female artist only, so I think it's talent mostly. पर लड़कियों को ये भी तो Hate तो काफी मिलता है, अटेंशन भी तो ज्यादा मिलती है लड़कियों की, जैसे कोई है क्योंकि कम है, मतलब तो वो कोई भी आती है बाहर तो ऐसा लगता है उस पर टेंशन जाती है कि हाँ भाई शी इज गुड, तो That is true. अप्रोचिंग के चांसेस ज्यादा हैं कि कोई आपको मतलब कोई ऑफर आ जाए या कोई शो आ जाए। जैसे हसल वालों ने भी खुद ही अप्रोच किया था मेरे को, I did not go to them, तो that is of course a advantage. तो आप हसल से पहले भी हिप हॉप ही कर रहे थे, हिप हॉप 1-1.5 साल हो गया था मेरे को उससे पहले, तब मैं इंग्लिश में रैप करती थी, अच्छा। तो फिर उसके बाद हसल पे आके फिर प्लेटफॉर्म हो जाता हर आर्टिस्ट की शुरुआत इंग्लिश से ही होती है English से अक्सर, ही ये मैं होती देख है, रहा हूँ। बिल्कुल सही 9वीं 10वीं 11वीं में जो सुन रहा है एमिनेम को बैठ के, उसको करना खुद भी इंग्लिश में ही है। आते ही होता, तो मतलब इंस्पिरेशन ही अगर सारे इंग्लिश आर्टिस्ट है, कोई इससे पहले मेरे को तो लाइक बहुत लेट पता चला कि देसी हिप हॉप का भी कोई सीन है, फिर मेरे को रफ्तार के बारे में पता चला, एंड हनी सिंह तो ऑफ कोर्स वाज वेरी मेन स्ट्रीम, ऑल द
अंडरग्राउंड, जैसे कालो हो गए, फिर रागा हो गया, आई डिड नॉट नो। बट लोग ज्यादा इंस्पायर तब हुए जब अंडरग्राउंड रैप्स निकल कर आए। इनके जैसे डिवाइन की एक एल्बम थी पहले वाली, फिर बंटाई की जो थी प्लस ऊपर से दैट फिल्म वो आल्सो डिड अ देखकर लॉट। लोग को लगा अच्छा हिंदी में भी फिर हार्डकोर रैप करते हैं। फिर लोगों ने बोला कि भाई व्यूज तो हिंदी पे ही आएंगे, इंग्लिश को फेंको। डिवाइन ने भी छोड़ दिया फिर। डिस कल्चर जो चला था बीच में बहुत ज्यादा, जो बूम आया था जब गली बॉय मूवी आई थी, तो उस टाइम पे बड़ा बूम हुआ था, तो उससे भी ऑडियंस बहुत ज्यादा मिली है इस जॉनर। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक गली बॉय के बाद लोगों ने काफी, हमें हमारे शूट पे भी हमें कुछ लोग मिले थे जो बहुत ही एक गांव से आए थे यार, अनलाइक उनके मन में वो MC स्क्वायर को देख के इंस्पायर्ड थे कि भाई हमें भी रैप करना है। भाई अब रीजनल लैंग्वेजेस के रैप कितने ज्यादा तगड़े चल रहे हैं भाई। हरियाणवी म्यूजिक तो बिल्कुल बूम कर रहा है, बहुत तगड़ा। अभी रोम गाना मूवी में भी आ गया यार। विद्युत जामवाल। हाँ ये भी वो crazy सही लग रहा है। विद्युत भाई बढ़िया स्टेप कर रहे हैं, मजा आ रहा है देख के। वो पुशअप वाला स्टेप तो कुछ तगड़ा ही है भाई। देखा तुमने वीडियो उसकी? वीडियो देखी? जो अभी म्यूजिक Concrete वीडियो आ रहा है चाहिए वो फिर स्टेप। हाँ वैसे जो सबसे पहली बीफ हुई थी एमीवे भाई और रफ्तार भाई की, उसके बाद लोग ना मतलब मौके तलाशने लग गए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक लाइन की बात होती है सारी कि किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंड ही करा है। अब जो सबसे पहली बात थी राज जोन्स भाई वाले शो की कि भाई क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं, अब वो हिस्ट्री में छप गया। अब वो होके बात होके क्लैरिफाई हो सकती थी कि भाई आपने क्यों बोला ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगा या कुछ नॉर्मल भी। सी बात थी। बट उस एक चीज ने सबका फायदा भी कराया, दोनों आर्टिस्ट का फायदा कराया। रैपर पैसा कमा रहे हैं, हाँ कमा रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं। अब तो सबसे ज्यादा रैपर ही कमा रहे हैं पैसा। भाई बॉलीवुड मूवीज में भी अब हाँ। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वांट्स टू इनकॉर्पोरेट हिप हॉप, एंड आई फील व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द फ्यूचर ऑफ हिप हॉप इन इंडिया? भाई बढ़िया ही है। बहुत बढ़िया फ्यूचर। तो और आगे बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, जिस हिसाब से रीजनल चीजें आ रही है ना, तो लोगों को पसंद है कि भाई हमारी लैंग्वेज हम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारा कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। रीजनल लैंग्वेजेस की वजह से भी बहुत, जब इंग्लिश गाने सुनकर तुम लोग इंस्पायर हो गए, अब अपनी ही लैंग्वेज में तुम लोग भी गा रहे हो, तो फिर कितने लोग इंस्पायर होंगे जो हिंदी सुन रहे हैं। बिल्कुल। और स्पेशली अब कोई जॉनर स्पेसिफिक नहीं रहा ना, जैसे लोग संस्कृत में रैप कर रहे हैं, लोग भजन के रैप बना रहे हैं, जैसे नारसी के आते हैं, या हलाहल डीजी भाई का है, या आप जैसे देशभक्ति पे आपने रिपब्लिक डे पे निकाला, तो कितने बढ़िया। और मैं उसके शेयर्स देख रहा था भाई, लाखों में वो शेयर हो रहा है। आपके जो फ्राइडे फ्री वर्सेस आते हैं, सोच भी नहीं सकती थी कि 40 लाख लोगों तक वो पहुंच गई ऑर्गेनिकली। कम से कम भी 2 लाख लोगों ने शेयर कर दी। वो क्या चल रहा है? जय हिंद। मजा आ रहा है, इन टोटल मजा आ मेरे रहा को है, बहुत मजा आ रहा है। फील्स आ रही है बड़ी। इंडिपेंडेंटली अगर करके यू कैन डू दिस, तो फिर साइन होने का विदाउट मतलब ही क्या है, बीइंग ठीक है ना? साइंड, विदाउट बैक्ड बाय अ लेबल, डूइंग मेरे को बहुत एक टाइम के बाद नहीं आपको लगता कि चाहिए होती है यार जरूरत। आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको शोज भी मैनेज करने हैं, आपको स्ट्रीमिंग के अपने जो चार्ट्स होते हैं, जो स्पॉटिफाई होता है, वहां पर अपने गाने को पहुंचाना है, क्योंकि लोगों के पास इतना कुछ है कंज्यूम करने को। आप एक कल्ट बना भी लो, फिर भी आपको नए लोग उस कल्ट में डालने के लिए अपने आप को स्प्रेड तो करना ही है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता देखो कि अकेले करो। इट्स लाइक यू कैन मेक अ टीम ऑफ योर ओन एज वेल, व्हिच इज आई एम इंस्पायरिंग लाइक एस्पायरिंग टू डू, कि एक बुकिंग एजेंट अलग हो, अपना खुद की मैनेज लेबल्स करने के लिए अलग बंदा हो, ब्रांड डील्स एंड बाकी स्टाइलिस्ट एक अलग हो। तो इट्स लाइक अ होल हाँ पर सब कुछ अपना हो, बट एक लेबल, मेरे को लगता है लेबल्स को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता बहुत टाइम, वो जाइंट बैठे हैं। जैसे आप अगर 20 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले क्या होती थी, सेल्स होती थी ना। आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाके आप अपना गाना बनवा के आप किसे सुनाओगे, कैसे सुनाओगे? सिर्फ सीडी ही बिकेगी आपकी जितनी सीडी बिकती है उसके भरोसे पे आपको पैसे मिलेंगे, एक रॉयल्टी मिलती है। उसके अलावा आपके लाइव शोज होते थे। इन दोनों चीजों के अलावा आर्टिस्ट किसी भी तरीके से नहीं कमा सकता था। ठीक है, आज की डेट में देख लो, आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, देयर आर मेनी और थिंग्स। इंटरनेट के आने से तो सब कुछ चेंज हो गया। इसलिए इंडिपेंडेंट फैक्टर आज की डेट में, हाँ इट्स एक्चुअली इजी, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इजी, इट हैज गिवन द स्ट्रेंथ कि हाँ भाई हम इनिशिएट कर सकते हैं। सही बात है। जो एजेंट की बात आती है वो तब आती है भाई कि अच्छा ठीक है, मेरे को लाइव शोज भी करना है, मेरे को सिंक डील भी चाहिए, मेरे को एडवर्टीजमेंट भी चाहिए, मेरे को टीवी पे भी आना, मेरे को बॉलीवुड के साथ एक गाना करना है, तब एजेंट की एक जरूरत होती है कि हाँ भाई ये रहा मेरा। डिपेंडेंसी अब कम हो गई है कि लेवल पे डिपेंड हो रहे हैं। यूजुअली एजेंट आपको अप्रोच करता है, अगर आप एजेंट को अप्रोच करो तो वो वाली बात नहीं रहती जब एजेंट आपको अप्रोच करेगा। पर आर्टिस्ट के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता अब, जैसे कि पहले रहता था कि भाई लेवल से नहीं बना के रखी तो भाई गाने नहीं आ पाएंगे, नहीं हो पाएगा। अब ये हो गया कि मैं खुद कर लूंगा। एमीवे इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दैट कि भाई उसने अपना इंडिपेंडेंट चैनल खोला, उसको
कोई भी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भाई कि मैं बॉलीवुड के साथ करूँ या किसी के साथ करूँ, वो जो कर रहा है ही इज़, आई रिस्पेक्ट हिज प्रोसेस एंटायरली। सही बात है उसके बाद जब लेबल्स खुद से तुम्हारे पास आते हैं, यू हैव द लेवरेज, तो देन आर्टिस्ट कैन आस्क फॉर द थिंग्स दैट दे डिजर्व। अगर इनिशियली लेबल तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हें बेनिफिट नहीं होगा। चलो जैसे मान लो बंटा है भाई है, उनको तो खिंच गया मैटर, अब उन्होंने खुद इतनी उनकी ऑडियंस बन चुकी है, उनको जरूरत नहीं है। बट अगर जैसे अपकमिंग आर्टिस्ट जैसे आप अगर तेरे को भी अप्रोच कर रहे हैं तो फिर बेनिफिशियल नहीं है इनिशियली। आई थिंक आई बैलेंस थिंक होना सो, चाहिए। ऑब्वियसली देख, आते हुए लक्ष्मी को कौन मना करता है, राइट? कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास अगर आ रही है चल के, बिल्कुल एक्सेप्ट करो। अगर वो भी अगर आपके हाथ से जा रही तो फिर तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, राइट? बट अगर आप, अब मेरे नंबर्स, अगर मेरे लिसनर नहीं है, 1000 भी, मैंने गिनती के 2 गाने निकाले भाई, मैं कौन मेरे को अप्रोच करेगा कि भाई आप म्यूजिशियन हो, राइट? 10 गाने, 20 गाने, 30 गानों का कैटलॉग है, तब जाके अब आप बात कर सकते हो कि सर मैंने इतने गाने निकाले, आप बताओ मैं आप क्या आगे और कर सकता हूँ। और भी आई थिंक और भी ये भी फैक्टर्स होते हैं कि तुम्हारे पास खुद के कितने पैसे हैं। अगर किसी की जमीन जायदादें बहुत सारी पड़ी हुई हैं और उसको है कि मुझे अपने मास्टर्स खुद रखने हैं, तो क्यों देगा वो लेबल को? या तो फिर लेबल कोई ऐसी डील दे दे कि कुछ सालों के लिए हम गाना से पैसे रिकूप करेंगे, उसके बाद मास्टर्स आपको दे देंगे। मतलब बहुत सारी अलग अलग, दिस लाइक सो मेनी लेयर्स टू इट कि बट इनिशियली जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं ऐसे, अगर हाँ, आराम से आज की डेट में करो भाई करो। शुभम और मैंने भी तो गाने बनाए हुए हैं। मैंने यार, अरे ऋषि भाई ने हमारा यार रियल शिट का एंथम बनाया भाई यही है, और अब बनेगी मेरी बॉडी, ऋषि भाई ने बनाया है। यस सर। डिड यू से रियल शिट? रियल शिट हमारा चैनल था पहले, रियल शिट था, फिर रियल हिट हो गया। अब ये मत पूछो क्यों हो गया था, बस हो क्या गया तुम था। शिट से हिट हो गए इसलिए? हाँ, ये शिट हिट ही थे दरअसल पहले भी, वो बस हमारे एस लेटर लगा होता, हिट तो हमेशा है और एस रहेगा। ऑन द चेस्ट। यस क्यों? एब्सोल्युटली ऋषि भाई। इनके वाइन्स, इनके, मेरे को अभी भी याद है, हम लोग एक शूट के लोकेशन देखने हम लोग ग्रेटर नोएडा गए थे। 3 बंदे, वो जगह खाली है, वहां पे कोई नहीं है, मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ ये बात कैमरे पे, कोई नहीं है वहां पे, आसपास दूर तक चाय का ठेका तक नहीं है। रैंडमली 3 बंदे आते हैं बाइक पे, भाई बिग फैन, फोटो खिंचवा के गए भाई के साथ। वहां पे लोग एक भी नहीं, कोई नहीं था वहां पे दूर दूर तक वहां पे। उस टाइम पे फिर मैंने भी बोला था, मैंने दीपक को या शुभम को कि भाई यार ये तो भाई बहुत पुरानी बात है यार, ये बहुत पुरानी बात है ये तो भाई ये तभी की बात है, जब एंथम शूट करने की तो बात है, जब उस टाइम की तो बात है। तो मैं ऑडियंस को यार, ऋषि भाई हमारे स्कूल के सीनियर है, और स्कूल की तो ऐसी ऐसी बातें जो हम ऋषि भाई के बारे में यहाँ बता भी नहीं सकते। आयरनी ये है कि ऋषि भाई की मम्मी जो है वो हमारे सेम स्कूल में टीचर थी, और हम पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो और चुकी है। जो मैम जो है ना, वो लिटरली 4th 5वीं क्लास में हम थे, और वो इकलौती टीचर थी जो बच्चों को ऐसे कान भटा मैम इतनी स्ट्रिक्ट होती थी होमवर्क नहीं करते थे, मेरे को आगे चपेट खानी पड़ती थी भाई, ठीक है भाई, लेकिन डर लगता था बहुत ज्यादा कि भाई मैम आएंगी, चेक करेंगी, कान वान मोड़ेंगी, बच के रहो थोड़ा सा। सुरुचिता मैम ने हम तीनों के ही कान खींचे हैं भाई, और बहुत तगड़े खींचे। और ऋषि, और जब ऋषि को हम देखते थे तो हम सोचते इसे नहीं पड़ती मार ये कैसे ऐसा हो रखा है। और ऋषि भाई के ना, मुझे याद है कि उस टाइम पे कान ज्यादा मोड़े होते थे, तो मुझे लगता था भाई रात को ये मोड़ती तो नहीं है मैम। आप समझे भाई, कान अभी भी ऐसे टेढ़े क्यों हो रखे हैं भाई? जितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया ना, सबका नतीजा यही है भाई। पर मजाक से हटके बहुत मजे वाले दिन थे यार, बहुत मजा आता। एब्सोल्युटली, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हम लोगों ने बिताया है कैम्ब्रिज में। और ऋषि भाई टीचर भी रहे हैं फिर म्यूजिक के वहां पर, सेम स्कूल में। एब्सोल्युटली सेम स्कूल में, ठीक है। एंड वो भी वेस्टर्न क्लासिक। तू बच्चों को बंक तो नहीं करवाता था भाई वहाँ पे? एक बार, just एक बार। भाई ऋषि वैसे ये है, अगर मतलब जैसे मान ले हम तीनों पर्सनली ये सोचते हैं, हम तेरे फैंस भी हैं, तू बढ़िया गाने गाता है, मेरे भाई यार, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जो तू डिजर्व करता है वो क्यों नहीं हो, मतलब वहां तक, उस लेवल तक क्यों नहीं फट पा रहा भाई? मेरे तरफ से एफर्ट्स कम रहे हैं। अब मेरे को चीज़ें समझ में आती है। मैं बहुत टाइम से मेरे को, जैसे अगर आप बोलोगे कि भाई एक बारी में आप पूरे एल्बम लेंथ के आप गाने लिख के दो, मैं बहुत टाइम लेके मैं लिखता हूँ, मैं बहुत सोच के लिखता हूँ मैं, ठीक है। और ऊपर से प्लस बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, आई थिंक यू नो हाउ इट इज़ विद फैमिली की, भाई आपको हैंडल करना है, माँ बाप की तरफ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है अपनी। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करके मेरे को अब समझ में आते हैं कि हाँ, उतना वक्त लग गया था। अब मैं उस मेंटल स्टेट में हूँ कि नाउ मैं पेस पिकअप कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं रैपर तो नहीं हूँ, बट पैसे जरूर हैं। भाई कोई नहीं, वक्त देख आता है, शब्दों के साथ टाइम पे आता है वक्त, जब आना होता है, पर आता जरूर है, और वो फिर फटता है आदमी। भाई तुम्हारे नए गाने की बात करते हैं जरा, परवाह की। क्या गाया यार इसने? अरे यार क्या गाया है इसने? किसका इनिशियल आइडिया किसका था? किसको इनिशियली वो एक वर्स आ गया था, या कुछ लाइनें किसने लिख दी थी पहले? मैंने परवाह की जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि जो मेरा स्टूडेंट है
उसने म्यूजिक बनाया उसका, ठीक है। बहुत अच्छा बनाया। हाँ Five जी, Fly, he shout is outs। सिर्फ 19 साल का लड़का है वो, 5 Fly, ठीक है। एंड उसने इतना प्यारा म्यूजिक बना के दिया था मेरे को, मैंने इमीडिएटली मैंने उस पर बैठे बैठे मेरे को यही ख्याल आया था कि कि आज लेके चले दूर तेरी अखा दा है नूर, जो पहली 2 लाइनें, फिर उसके आगे मैं खींचता चला गया। उसका सेकंड वर्स इनकम्प्लीट था, फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले लाइक द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट टू नो इज दैट उसमें एक लिसनिंग वर्स होना चाहिए, उसमें एक कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ जो सुन के फील है। तो उन्होंने ये जज्बात पूरे कर दिए। आपने ऐसा क्यों सोचा कि यही जस्टिस कर सकती है उनको? बिल्कुल यही जस्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एनी अदर पर्सन व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग माय वर्ड्स। मेरे वर्ड्स को काउंटर किया है, ठीक है, कि जो मैं बोलता हूँ कि मैनू नहीं परवाह तेरी कोई, एंड ये बोलती है कि जे तुर जा तू दूर मेरे तो तुर जा कहीं। अच्छा, तो इसका वर्स जो है वो काउंटर करता है मेरे वर्स को, एंड देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन इन द एंटायर सॉन्ग। कि लड़का चाहता है कि लड़की के साथ वापस पैच अप कर ले वो, बट लड़की का हो गया है। लड़की कह रही है नहीं, बहुत मैं chances वापस दे दिए नहीं तुम लोगों आऊंगी, को। लड़की यही करती है हमेशा लास्ट में, मैं वापस नहीं ऐसा नहीं आऊंगी। है, देखो तुम यहाँ ये पे होता 4 है। लड़के हो गए, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ यार भी ये बोलोगे। होता है यार, तो तुमने पूरे एफर्ट नहीं डाले होंगे, पूरी शिद्दत से प्यार नहीं किया होगा। एफर्ट की आखिरी तार दी भर, मतलब लौंडे तार देते हैं। मेरे को याद है मेरे को ये तीनों भाई याद है कि भाई सबका एक एक स्कूल में क्या चल रहा था तुम लोगों का इनका? फेस। नहीं ये यहाँ नहीं बोलना, ये बताओ, ये जो सारे बोल रहे हैं, क्या इनके स्कूल में कैसी लड़कियां थी यार बहुत- गर्लफ्रेंड्स? बहुत बेकार। दीपक पे तो बहुत सच मरती कह है रहे लड़कियां। दीपक पे तो सबसे ज्यादा मरती है। मर रही है अब। ऐसा होता है मैं निकलता हूँ बैल में सिगड़ती रहती है। नहीं भाई गाने पे आते, थोड़ा कुछ सुना दो यार, कुछ हो जाए, क्या? दोनों का एक एक वर्स हो जाए। अच्छा ठीक है, एक एक ही है, एक एक ही है। यू स्टार्ट, आई विल कम विद द हुक फिर। ठीक है। ठीक है। ए दिल तेरे कदमां च सिगा मेरा दिल, मैं टुट्टी ते टुट्टा मेरा दिल, हुण ना जावां जे तू कवे मैनू मिल, कवे मैनू मिल, तेरे बिन कहंदा हुंदा सी मैं कुछ नहीं तेरे बिन, किवें रवेंगा मैं भी वेखां मेरे बिन, हुण भी चावां हसे कटे तेरे दिन, पर न तेरे फुल्लां ते हुण डुल्ला मैं, न तेरी पुल्लां नू हुण पुल्लां मैं, खुद खोई सी तेनू पाके ते अक गई सी मैं चिल्ला के, मैनू नी परवाह तेरी कोई, जे तेनू परवाह मेरी कोई, ते तुर जा तू दूर मेरे थों, तुर जा कहीं, मैनू नी परवाह तेरी कोई, ना तेनू परवाह मेरी कोई, तू अज भी उड़ीका करे क्यों किस दे लई। अरे वाह यार, वाह 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 वाह, मेरे को नहीं पता था आप गाते भी हो आप। ये मेरी ऑल्टर ईगो है। तो आप ट्रेंड हो, मतलब आप रिहर्स करते हो प्रॉपर खुद वोकल? से रिहर्सल्स करती हूँ अपने घर पे। तो एग्जी रैप करती है और आगसी गाना गाती है। तो एग्जी का रैप हो जाए एक, ये कुछ मजेदार। एग्जी इनकमिंग। हाँ, नो आई कैन नॉट फ्री स्टाइल, रहना चाहती स्टूडियो में समय लेके मी टाइम, उदास हूँ पर अब छुपाने में ही वीरता है, गिरे वो जो जीतता है, ऐसी बातें बोलनी तो नहीं चाहिए पर बाहर रहती खुश, घर मुझे खींचता है, चाहिए मुझे भी पैसा पुसी और प्रॉपर्टी, पुश करूँ पी पर मैं करूँ तो नीचता है, पर एग्जी स्टाइलिश इन हाउस स्टाइलिस्ट कहते इंडियन बिली आइलिश, बनना चाहती थी मैं हैना बनी साइरस, करा सेल्फ सेबोटाज जैसे आइसिस, ईरानी चाय पीऊँ लिखूँ दोनों हाथ से मैं वायरस, ये रटे मेरे फ्लो सब टाइटल्स, एक्कोलेड्स फेक सब टाइटल्स, गो लोको क्लैश द टाइटन्स, नॉन वायलेंस, जेब में है गांधी बट नॉट द आइडियोलॉजी साइलेंस, लाइसेंस्ड गन्नी कट्टा है पागल है मैं और मेरे गाय फ्रेंड्स, फाइनेंस सीए भरे मोटा जीएसटी पर उसे भी नहीं पता क्या है माय प्लान्स, ट्रस्ट इश्यूज अकेले करूँ हाई डांस। क्या बात, लेट्स गो, यस सर। कुछ तगड़ा ही गा दिया, मजा सा आ गया। एक्चुअली एक बार वो भी हो जाए, रिपब्लिक डे वाला जो रैप आपका बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, मैं साथ में गाना चला। हाँ हाँ, चला दो। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। हो जाए।
छाती ठोक के मैं बोलूं जय हिंद। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनने में संविधान, जाके गिने जो ना बन पाता बी आर अम्बेडकर बिन। आज दिवस है गणतंत्र, कुर्बानों शहीदों की वजह से स्वतंत्र। हम बोलते नहीं झंडा, हर भारतीय जीता तिरंगा। 24 नवंबर 1949 में हुआ पास था संविधान का अंतिम ड्राफ्ट लागू 26 जनवरी साल 50, क्योंकि नेहरू और बोस ने 1929 के सेशन लाहौर में नवी के तट लहराया तिरंगा और ठहना था गौर दें कि अब होगा सिविल डिसोबीडियंस। नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, चाहिए पूर्ण स्वराज, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। खत्म कर गोरों का राज, कोई गैर कैसे ही समझेगा कैसे चलाना ये भारत समाज। वाह वाह यार, वाह 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 यार। मतलब मैंने सुना और मुझे लगा कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं यार ये आर्टिस्ट। इसके थ्रू कितने लोगों को नई चीजें पता चलती है, हमें ही नहीं पता थी। हाँ, इतनी सारी चीजें पता चलती है। ये सारे यूपीएससी के एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, और उस दिन बैठ के लाइक आई वाज एक्चुअली 2 घंटे बैठ के रिसर्च करी कि इन माय फ्री वर्स फ्राइडे सीरीज मैं कुछ नॉलेज भी डाल पाऊँ कि, क्योंकि मेरे को पता है हर फेस्टिवल में ऐसा लगता है कि हम क्यों मनाते हैं, वो मुझे जानना पर्सनली बहुत ज़रूरी लगता है। तो होली भी, अगर दिवाली, लोहड़ी वोड़ी कुछ भी आता है तो आई एम लाइक कि मम्मी से पूछती हूँ या फिर पापा मम्मी सब किस दादाजी से पूछती हूँ कि क्यों मनाते हैं, मुझे बताओ तो सही। तो मेरी काफ़ी नॉलेज बढ़ी ये सारे एपिसोड्स करके। तो बहुत सही यार, बहुत बढ़िया करा तुमने ये चीज। तो ऋषि भाई मैं कह रहा हूँ आपका भी कुछ हो जाए बढ़िया। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल यार, आप शांत बैठे बढ़िया नहीं लग रहे हम मुझे। चाहते हैं कि आप वो हमारा फेवरेट गाना गाओ। अरे भाई भाई पैरोडी केड़ा पैरोडी नहीं भाई, पैरोडी भी हो जाए लेकिन मजा। लेकिन इसके बाद पहले कुड़िए सुने दोस्तों। कुड़िए की मैं एक बात बता दूं आपको, हमने एक स्केच करा था जो हम यहाँ स्क्रीन पर प्ले कर देंगे कहीं ना कहीं। तो हमने ऋषि भाई का एक गाना यूज करा था जिसको वो हमारा तो उस दिन के बाद से पर्सनल फेवरेट हो गया था, बट बहुत सारी जनता ने भी उस गाने को बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो ऋषि भाई ओवर टू यू। कुड़िए कुड़िए यार, फरमाइए क्या फरमाइए। गाना था? इंग्लिश टीचर, सॉरी इंग्लिश टीचर। तूने इंग्लिश भी बोल रहा है स्कूल? गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग। माफी, मैंने माफ कर आई दी। एम जोकिंग। मेरा मुंह तो लिकट गई। बिग अप्स टू कुड़िए। कुड़िए जो गाना है वो जो इन भाई लोगों ने जो वाइन्स में यूज करी थी, और वो गाने पे आज की डेट में भी कमेंट्स आते हैं, ऑल हियर बिकॉज ऑफ रियल शिट, हाँ तब रियल शिट था। हाँ बट नाउ रियल हिट। सो हियर यू गो। कुड़िए कुड़िए तनु प्यार बड़ा मैं करदा, कुड़िए कुड़िए तेरे उत्ते मैं मरदा वाए, कुड़िए कुड़िए मैं तैनू की समझावा, कुड़िए कुड़िए हाय नी तू आ जा। वाह यार, वाह 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 किसके वाह। लिए लिखा है गाना ये बता पहले तो। मैं 19 साल का था यार उस टाइम पे। ये इसने एक लेबल के लिए लिख दिया, कुछ पैसों के लिए। और भाई मजे की बात ये है वो गाना हमने यूज करा अपनी वीडियो में। चलो ठीक है, गाने पे व्यूज चले गए वीडियो की वजह से, लेकिन उस लेबल ने जहाँ पे गाना डाला हुआ था उसने स्ट्राइक मारा हमारी वीडियो साले पे। ने हमारे पे ही क्लेम मार दिया, बताओ। सीधा दहाड़ देनी। जिसकी वजह से फेमस हुआ गाना वही। अगर आप लोगों को ये बात सुन के अगर अच्छा लगता है तो वो लेवल अब डूब चुका है वैसे। बट वो गाना मैं चाहता था कि आप पर्सनली आपके चैनल पे डलता तो और मजा आता। चलो कोई खुदा चाहे यार, वही है। ठीक। एक वाह मूवी हो जाए यार, कौन सा? अब बनेगी मेरी बॉडी, जो अभी तक नहीं बनी। ये कौन सा गाना है? अब बनेगी मेरी बॉडी वो गाना है जो शुभम भाई हमारे पास आए थे। ये हमारा प्लान था कि एक पैरोडी बनाएंगे एड शीरान का जो गाना था शेप ऑफ यू। शेप ऑफ यू। हाँ ठीक है, सो मैंने जब उसे बोला मेरा नहीं। रैप से लेते हो, रैप याद है उसका? हाँ मेरे को हो क्या, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अब बनेगी मेरी बॉडी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अब बनेगी मेरी बॉडी। यार इससे नहीं याद। मेरे को नहीं, मेरे को तूने साले क्या गाना करा हमारे से, तुमको याद ही नहीं है? भाई जब यार, उससे ये बोलना मेरा नहीं है डोला तो वो बोली फिर रहने दो। यस, यू लुक लाइक क्रैब, कैसे हो फिर डैब तो तुम जाके जिम करो।
मैंने बोला जिम की तरफ तू ही मेरी तड़प, थोड़ा सा तो कर रोमांस, बोली पहले बॉडी फुल पैकेज विद टुगेदर लुक सैवेज, तभी मिलेगा कोई चांस। सलमान चल भाई अब ले एडवांस, फॉलो करूंगा तेरा ही रूटीन, कौन सा लूं प्रोटीन, बॉडी तो मेरी वही है ड्रीम ओ भाई, चल अब ले एडवांस, फॉलो करूंगा तेरा ही रूटीन, कौन सा लूं प्रोटीन, कौन सा लूं प्रोटीन, ओ आज से मेरा जिम शुरू, जो तू बोले मैं करूं, न डरू बंद सुट्टा और दारू, अब बनेगी मेरी बॉडी चाहे कितना भी हो बैड लक, पूरी दुनिया देखे और शक, वी टुगेदर विल लुक गुड गुड एज फक, अब बनेगी मेरी बॉडी ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अब बनेगी मेरी बॉडी ओ भाई। कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे आ गई हूँ, स्कूल रियूनियन चल रहा है, तुम्हारा एक गाना बनाया था हमने एंथम। अरे आप ये सुनना, इसमें ढोल वोल फुल पावर तगड़ा गाना है। हाँ अरे ये बहुत साल पहले रिलीज हुआ। 7 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। ये 2017 में हमने निकाला था ये गाना। Just for the heck of ये सब it, भी you कर know। रहा था तू। हाँ मैंने बहुत कुछ किया यार, मैंने भोजपुरी भी गाना गा रखा है, लोगों को मालूम नहीं है। भोजपुरी में भी? हाँ जी, मैंने एक गाना किया था भोजपुरी, तब we needed the money I was, भाई, to be very honest, but तो वो गाना भोजपुरी अच्छी लैंग्वेज है। किसी को आइडिया नहीं है कि वो गाना पर उसके लिरिक्स थोड़े अलग होंगे, वो language तो मैंने अच्छी है। लिखे भी नहीं थे। I did not write। लेकिन तुम हमारे गाने को ये कैसे कह रहे हो, ये सब भी गाया तुमने, इतना बढ़िया गाना है ये। मेरे को मजा आ गया। ये गाना भाई, मैं ये गाना जब आया था, ये गाना पुशअप्स कर रही होती है। नहीं, क्योंकि अक्षय को ये मालूम है ना कि मैंने सिर्फ दिल टूटे हुए गाने गाए हैं, रोमांटिक गाने गाए, ये फन वाला साइड है भाई, जो एक्सप्लोर अभी मैं और करना चाहूंगा। इससे एक्सपेक्टेड नहीं था। भाई ये गाना जब डाला था उस टाइम पे फट गया था, और अभी 5-6 मिलियन पे है ये। आज भी चलता है भाई। ये कौन से जिम में नहीं बजा, कौन सी गाड़ी में नहीं बजा। सबने सुना भाई। बिल्कुल सही बात। सही में। That was one of the most craziest experience उस टाइम के हिसाब से। ऋषि तू भी तो क्या हुआ है भाई रियलिटी शो में? हाँ भाई, मैं सारे तो वो एक्सपीरियंस बताना भाई, कैसा था? भाई माई जज वॉज, आई रिमेम्बर मिका सर थे जज, और आकृति कक्कड़ मैम थी, और उसके अलावा जॉय सरकार करके एक थे, और एक और देयर वाज दिस वन मोर सीनियर आर्टिस्ट, आई एम सॉरी आई डू नॉट नो द नेम, बट ही इज अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। सारेगामापा में जो मेरा अच्छा जो भी एक्सपीरियंस था, मैं उसको बुरा बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ सीखी है भाई कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है भाई, अपना घड़ा खाली करके आओ कभी भी किसी रियलिटी टीवी शो में जा रहे हो तो, ठीक है। एंड प्लस एवरीबडी, प्लस इट वाज अ बंगाली टीवी शो, तो वहाँ पे जो आपको प्यार मिलता है कि आप ऑलरेडी दिल्ली में रहते हो एंड आप यू वर नेवर स्टेइंग इन दैट सेम स्टेट, और आपने अलग शहर से आए हो, वो प्यार हमेशा रहा है, ठीक है। बट वहाँ पे मेरे को एलिमिनेट किया उन दो जजेस ने, जिनसे मेरे को उम्मीद थी कि वो मेरे को सिलेक्ट करके रखेंगे, और जिनसे मेरे को उम्मीद थी कि एलिमिनेट करेंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा, दैट इज द मोस्ट आयरॉनिकल थिंग दैट हैपेंड टू मी वहाँ पे। ये पॉलिटिक्स थी उधर? ऑफ कोर्स भाई, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स थी। देयर वर लॉट ऑफ आर्टिस्ट, इवन सारेगामापा हो गया, इंडियन आइडल हो गया, कोई भी टीवी शो आप बात करो, वहाँ पे भी हो गया अगर असल में तो नहीं होती होगी यार। हसल में भी होती है, हर जगह होती है, हर जगह जिंदगी में होती है हसल के। भाई ये है ना कि जिसकी स्टोरी ज्यादा बढ़िया है, जो ज्यादा नीचे से उठ के आया पर है। देखो यार अल्टीमेटली बिजनेस है, अल्टीमेटली बिजनेस है। जहां से आपको टीआरपी आ रही है, जिसपे आपको रिटेंशन बैठ रही है, ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है। मैं आपको एक बात सिर्फ बताता हूँ, आर्ट है नहीं पैकेज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक रियलिटी टीवी शो है, आपने एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट किया जिसकी कमाई महीने की 3,000-4,000 रुपए आज की डेट में, राइट। एक सिक्योरिटी गार्ड है वो बंदे को, वो लेकर आए, उसको आप शो पे बिठा रहे हो। हर वी वर ड्रेस्ड अप स्मार्टली, हम सबके वार्डरोब्स अच्छे सिलेक्ट किए गए थे, उसको उसकी यूनिफॉर्म पहनवाई भाई। क्या मतलब होता है इसका? भाई वही वाली बात है ना, स्टोरी देख के जब तक टीवी पे किसी की आंसू ना निकल जाए देखे हुए व्यूअर के, तो फिर उनको मजा नहीं आएगा, टीआरपी नहीं आएगी, शेयरबिलिटी बढ़ेगी, इंस्टाग्राम पे भागेगी रील, बिल्कुल सही तो बात। शो इट पर वो देख के हंसी अलग आती है, रोना तो आता नहीं यार। अबे ऐसा लगता है पता नहीं क्या तू हंसेगा, सही कह रहा भाई, मैं तू डिनाई नहीं हंसेगा, करूंगा। मैं हंसूंगा, हम हंसेंगे, लेकिन जो लोग सब नहीं हंसते भाई। भाई लेकिन पहली बार भी लोग हंसते नहीं है। पहली बार जिस बंदे ने देख लिया, जब आप उसको खींचते हो ना, सबको तब लोग समझ जाते हैं यार ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जब खींचे तब लगता है कि भाई यार ये क्या। जैसे इंडियन आइडल में पर्टिकुलरली बहुत खींच देते हैं, पूरे एंड तक खींच देते हैं, और उसमें अब तो ऐसा हो गया कि हर एक कंटेस्टेंट की एक स्टोरी है, जिसकी स्टोरी नहीं वो आउट है शो से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये तो है भाई।
हाँ आई रिमेम्बर ये सारे सवाल भी हम सबसे पूछे गए थे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और जब आप बहुत नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश करते हो तो देयर वेर स्क्रिप्ट राइटर्स जो आपको आके और एडिशनल कमेंट्स देते हैं कि आप ये ऐड कर सकते हो अपने स्टोरी में या आप नहीं ऐड कर सकते। फिर भाई मेरी स्टोरी के लिए तो मम्मी पापा से प्रॉपर एक घर पे आके वीडियो शूट वगैरह सब कराया था। मेरे मम्मी पापा इतने खुश थे कि वहाँ हम टीवी पे आएंगे, चलाया नहीं उन्होंने। हाँ बस वही। बट उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी कहा था कि आप ये और बोल दो या हाँ। झूठ बुलवाया? नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं बोला, वो तो और इमोशनल करने के लिए कहा होगा ना कि हल्का सा थोड़ा सा emotional ऐसे या- बोल दो। वो तो हो ही नहीं पाया होगा मेरे मम्मी पापा से, इसलिए उन्होंने बोला कि ये क्या ही चलाना है, इसलिए ज्यादा नहीं चला। practical हो रहा है ये। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है भाई, हर चीज बिजनेस है यार। एट द एंड ऑफ द डे भाई एक ही चीज सीखने को मिली कि मेरे को मिका बाजी ने मेरे को बोला कि भाई रियाज करो, वो मैं कर रहा हूँ बस। मेरे लिए दैट इज द बिगेस्ट। भाई आर्टिस्ट के लिए तो वो है ही, अपने आप को जितना पॉलिश करोगे उतना आगे जा। अब क्या आने वाला है भाई, फटाफट बता दो एक्सी, क्या आने वाला है आगे? कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस साल, कितने गाने आ रहे हैं? आई थिंक 15 गाने तो और डालने का सोच रही हूँ। एक ईपी आ रही है मेरी बेला के साथ, एक ईपी मेरी खुद की आ रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली एल्बम भी रिलीज हो। तो बॉडी ऑफ वर्क्स डालने का सोच रही हूँ अभी मैं। वाह यार ऋषि। मैं यार एल्बम निकाल रहा हूँ अभी, मेरी लाइफ की पहली एल्बम होगी। इससे पहले मैंने आज तक कभी आई हैव नेवर वर्कड ऑन दैट। एंड हाँ काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स मिले हैं। चंडीगढ़ में मैं गया हूँ, चंडीगढ़ में बैड मुंडे करके एक ग्रुप है, स्काई 38 एल्बम मिनिया। ये लोग बहुत हैंड्स डाउन बहुत टैलेंटेड है। बड़बोला भाई, ठीक है, दीज गाइज आर रैपर्स एंड दे आर डूइंग रियली वेल, ठीक है। बड़बोला इज दी वन गाई दैट आई नो, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग दिस क्योंकि भाई वो बंदा एडिटर भी है, वो बंदा डायरेक्टर भी है, वो बंदा रैपर भी है। वो खुद उसने सिकंदर कालो भाई की बहुत सारी वीडियोस डायरेक्ट करी है, शूट करी है, ठीक है। एंड अगर प्लस थ्रू देम आई लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लस उसके अलावा है कोलैबोरेशंस है, बट वो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि जब तक वो हो नहीं जाता तब तक। बट हाँ वाह वाह ऋषि भाई, हमारे उसका क्या हुआ जो हम प्लान कर रहे थे अभी कुछ दिनों पहले? भाई बिल्कुल उसकी जरा अपडेट दे दो। नहीं ऑन कैमरा कोई अपडेट नहीं। चलो अपडेट कुछ तो है ना, चलो ठीक तो है। है भाई, बिल्कुल है यार, ठीक है। मेरी माँ ने मेरे को बोल रखा है कि भगवान जी के ऊपर तू गाना कब बना रहा है, ठीक है। मेरी मॉम ने मेरे को ये बात बोल दी, तो वो काम मैं करके छोड़ूंगा मैं, डन ठीक है है। डन है। सो उस चीज में मनानी है, वो होके ही रहेगा वो। और भगवान करे मेरा बर्थडे 8 मार्च को, उससे पहले मैं कर दूंगा मैं। ऑसम भाई। वाह जी वाह। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस एपिसोड को। हमारे दोनों आर्टिस्ट के चैनल्स के गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। नया गाना है परवाह, उसकी वीडियो यहाँ पर आपको बॉक्स में भी दिखेगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके सुन लो। जिसके दिल टूटे हैं, जिसको लगता है कि ब्रेकअप्स सिर्फ इमेच्योर हो सकते हैं और बहुत ज्यादा गलत नोट पे ही एंड हो सकते हैं, अच्छे नोट पे भी हो सकते हैं। यू कैन ऑल लाइक वांट द बेस्ट फॉर ईच अदर। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है तो परवाह सुन लो। और नहीं लगता तो ना सुने। तो जरूर सुनना, तो जरूर सुनना। सुनो भाई जाके। हमें लगता नहीं है कि म्यूचुअली हो सकते हैं। अगर नहीं लगा तो रिपोर्ट कर दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, चले कर। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। जय श्री राम। ओ भाई।